हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स के अंतर्गत प्रथम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम आपको फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया न्यूमेरिकल का, और उसके महत्वपूर्ण सूत्र भी लिखवा दिए हैं। आज हम आपको उसी के आगे न्यूमेरिकल के आगे सेकेंड पार्ट देंगे, और ये जो न्यूमेरिकल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसी के आगे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं प्यारे बच्चों, और इनको अच्छी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये निर्धारित नहीं है कि आपको इतने थ्योरी आएगी, इतने डेरिवेशन आएगी, इतने न्यूमेरिकल आएगी, कुछ भी आ सकता है। तो आपको करना क्या, हमें हर तरह से तैयार होकर जाना, ठीक है। तो हम चलिए न्यूमेरिकल, चूंकि बहुत न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, चूंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, तो हम न्यूमेरिकल का एकदम डर खत्म करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम स्क्रीन में ये लगा रहे हैं, ठीक है। और देखिए स्क्रीन में दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। मतलब दो सूक्ष्म गोलियां हैं, उन पर आवेश, एक Q1 आवेश है, एक हमारा क्या है, Q2 आवेश है, ठीक है। गोलियों पर आवेश जो है हमारा, एक में Q1 है, दूसरे गोली में क्या है, Q2 आवेश है, और उनके बीच की दूरी जो दी हुई है दो सूक्ष्म गोलियों की, वो 0.1 मीटर पर है। तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहला केस है हमारा, इस सिचुएशन में वैद्युत बल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। आप समझिएगा, यदि हमारे दो आवेश दिए हुए हों और उन्हें क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, तो उनमें क्या किया जाता है, Q1 = Q2 मीन्स Q1 + Q2 कर देंगे। मैं कहने का तात्पर्य हो, दोनों आवेशों को जोड़ करके उसमें क्या करा, दो का भाग करवा देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आवेश जो जितना मान प्राप्त होता है वो हमारा Q1 और Q2 के क्या होता है, बराबर, मीन्स वो हमारा जो होगा Q1 का मान भी उतना होगा और Q2 का मान भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए संबंधित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि संबंधित करना है तो दोनों आवेशों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग करा देंगे, जो आएगा मान वो हमारा Q1 का मान भी होगा, Q2 का मान भी होगा। तो पहले हमारा जो कह रहा है पहले उसे हम करेंगे, फिर सेकंड केस में देखेंगे। फर्स्ट केस में कह रहा है Q1 एक आवेश दिया है, Q2 आवेश दिया, उनके बीच की दूरी दी हुई है। तब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन को, हम आपको कहने का तात्पर्य हुआ, स्क्रीन में देखिए और हम सॉल्व करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, Q1 बराबर दिया है 80/3। क्या दिया भाई, Q1 बराबर कितना दिया है, Q1 बराबर दिया 80 बटा कितना दिया, 3 दिया है। इसके बाद इंटू 10 की पावर कितना दिया, -9 दिया है, ठीक है। और Q2 बराबर कितना दिया है, Q2 बराबर दिया है प्यारे बच्चों 160/3 दिया है, इंटू 10⁻⁴ कितना दिया है, -9 कूलाम दिया है, ठीक है। इसके बाद R बराबर कितना दिया, 0.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इनके बीच कह रहा बल की गणना कीजिए। अब बताओ भाई, यदि दो आवेश दिए हों और बीच की दूरी दी हुई हो, बल निकालना हो तो हमारे पास कूलाम का नियम होता है। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हम बल निकालेंगे, चूंकि हम जानते क्या हैं, चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है, R² होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना है, दिया है, कितना दिया भाई, 80 बटा क्या दिया है, 3 दिया है, इंटू Q2 80/3 × 10⁻⁹ इंटू Q2 का मान कितना दिया है, 160 बटा कितना दिया है, 3 दिया है, इंटू 10⁻⁹ दिया है। और इसके बाद पूरे का बटा होगा, चूंकि ये क्या दिया, R², तो Q1 का मान रख दिया, R² है तो R² है तो इसका मान रख देंगे। तो R² का मान कितना होगा, R² का जो मान होगा हमारा वो कितना होगा भाई, 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये R² है तो R हमारा इतना दिया, तो इसकी पावर 2 है सूत्र में, तो इसकी पावर भी हम कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद F बराबर क्या होगा भाई, अब F बराबर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, इसे हमें करना क्या, इसे हम कट कर लेंगे,
तीन एक अन्नम तीन हो या 3 तरीक का 9 हो जाएगा। 3 तरीक का 9 नीचे है, ऊपर भी है, 9 से 9 कट गया। ठीक है, ऊपर बचा कितना 80 और 160। तो इसे हम क्या करेंगे 80 लिखेंगे और 160 लिखेंगे। 160 इंटू अब क्या करेंगे अंक को एक तरफ, मतलब ये पूर्णांक को हम एक तरफ, ये जो हमारी संख्या दी हुई है इन संख्याओं को हम एक तरफ लिख लेंगे, घात वालों को एक तरफ लिख लेंगे। 10 की पावर 9 और 10 की पावर ये ऋण ऋण। देखिए अब इसकी घात मतलब कि गुणा में यदि हमारा आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है और घात -9 घात -9, मतलब क्या आधार समान है तो घात भी क्या, घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हुआ क्या। अब बटा हमारा कितना है, बटा हमारा दिया है 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम चलिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख क्या सकते हैं भाई, 0.1 का स्क्वायर लिखा है तो इसको हम यदि हम बाहर सॉल्व कर दें या ना सॉल्व करें, दशमलव मान कितना होता है, दशमलव मान 0.1 लिखा हुआ है, दशमलव मान कितना होता है 1, जितने अंक दशमलव मान कितना होता है 1 होता है, इसके बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे। ओके, फिर दशमलव हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बचा कितना यहाँ से प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा हमारा 80। यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 इतना दिया, पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो 8 16 16 पंचे से 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। फिर डबल जीरो है तो हम डबल जीरो लगा लेंगे। ओके, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -18 है, तो इसे घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, इसे घटाएंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 10 की पावर -9 हो जाएगा। और ये हमारा फिर बटा हमारा कितना दिया है, बटा समझिए दशमलव, अब दशमलव काम क्या हो गया, खत्म हो गया, चूंकि दशमलव मान कितना है, दशमलव मान 1 कर ले, 0 लगा दिए तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/10 बच जाएगा। इसे हटा देंगे यहाँ से। ओके, तो 1/10 हो जाएगा। तो अब ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा। कितने का, 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और ये हमारा 1 का स्क्वायर करो या ना करो बात बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ, ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो आया कितना, आया 128। कितना है भाई, 128 आया। फिर इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 10 की घात कितने बना सकते हैं, 2 इंटू 10 की घात -9 इंटू 10 की घात कितना है, 10 की घात 2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 128। ये लाइन क्यों खींचे भाई, 128 हो गया। अब देखिए 10 की पावर 10 की घात 2, 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 2, ये 10 की घात 2, आधार समान घात जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, अब एक अंक, चूंकि हम जानते हैं कि यदि हमें मान इसमें फिजिक्स में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इधर से हम एक अंक में क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। यदि यहाँ दशमलव लगाना है तो 100 को गुणा 100 का भाग कराना पड़ेगा। तो 100 का यदि भाग कराएंगे तो 1.28 हो जाएगा। 100 को गुणा कराएंगे तो ये गुणा, तो 100 का गुणा कराएंगे तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर 100 रहेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य, अच्छा चलिए हम आपको स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं, 128 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 100 का गुणा, इसमें 100 का भाग करवा दिए, 10 की पावर -5 कर दिए। ओके, तो f बराबर इसमें भाग करवाओगे तो 1.28 हो जाएगा। अब इसमें इसका मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 5 तो घट जाएगा, फिर जुड़ जाएगी घात, आधार समान होगा तो मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर एवं 10 की घात कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, ये इससे भाग करा दे तो इसका काम ये समाप्त हो गया हमारा। तो अब कितना बचा, 1.28 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना हमारा क्या होगा, बल होगा भाई। इतने न्यूटन हमारा क्या होगा, बल होगा। कब होगा, जब हमारा दो सूक्ष्म गोलियां हमारी Q1 और Q2 जो दी हुई है उनके बीच की दूरी इतनी दी हुई है तो उस पर बल कितना होगा, 1.28 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन का। ये क्या होगा भाई, 10 की पावर -3 न्यूटन का बल होगा। फिर इसमें क्या कह रहा था, आवेशों को संबंधित करने पर, इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो अब आवेशों को संबंधित करने पर कंडीशन क्या बनती है, ये केस इसे फर्स्ट कर लो। ये हमारा क्या है, केस फर्स्ट है। ओके, केस फर्स्ट है। इसके बाद केस सेकंड में देखेंगे, केस सेकंड में दोस्त क्या होगा, इसमें आवेशों को संबंधित करने पर, क्या करने पर, आवेशों को संबंधित करने पर, आवेशों को संबंधित करने पर, आवेशों की यदि संबंधित करने की बात करें तब क्या होगा, तब की सिचुएशन में Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो बराबर कितना है, देखिए Q1 का मान कितना दिया है, Q1 का मान दिया है 80/3 दिया है।
कितना दिया 80/3 इंटू 10⁻⁻9, फिर प्लस दिया Q2 का मान क्या दिया है 160/3 इंटू 10⁻⁹ फिर पूरे का बटा कितना हो जाएगा दोस्त, पूरे का बटा हमारा कितना है 2 हो जाएगा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। तो क्लियर है, तो आगे क्या होगा समझिएगा। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या होगा भाई, Q1 प्लस Q2 बराबर, इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे 10⁻⁹ ऊपर है और नीचे 3 है, 10⁻⁹ ऊपर है 10 नीचे 3 है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से 10⁻⁹ कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कितना, बचेगा भाई 80 प्लस 160 बचेगा। ठीक है, और फिर पूरे का बटा कितना है 2 है, तो यहाँ से Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 10⁻⁹ बचेगा, और ये इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 160 40 कितना 240 हो जाएगा। तो मेरा हमारा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 बटा कितना हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा चूंकि भाग में है, नीचे आएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे, जब 6 से 6 चौको 24 और 0 मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 40, कितना आ जाएगा 40 गुणित 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आया Q1। चलिए अच्छा देखिए, ये आपको नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम ऊपर कर देते हैं। कहाँ करते हैं, यहाँ पर किए दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 है तो 40 गुणे 10⁻⁹ हो जाए, 40 गुणे 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब बताओ ये Q1 प्लस Q2 आ गया, जब हमारा आवेशों को संबंधित करने पर हमारा आवेश Q1 Q2 कितना आया, इतने कूलाम का हमारा ये आवेश आ गया। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करना चाहते कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 है तो 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो 10 लिख सकते हैं, 10 की घात 1 होगा तो एक घात और इसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये 4 गुणिते 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इतने कूलाम का ही हमारा क्या हो जाएगा आवेश, Q1 प्लस Q2 हमारे इतने आ जाएंगे। अब बताओ, जब हमारा Q1 और Q2 आ गया, बीच की आवेशों को संबंधित करने पर आवेश हमारा इतना आ गया। अब दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी इतनी 0.1 मीटर की दी हुई है। अब हमें बल निकालना है, तो बल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे आप क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम इसको क्या करते हैं, Q1 Q2 आवेश दिया, दूरी लगा करके आवेशों को संबंधित करने पर बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसका आगे सेकंड पार्ट जो है उससे सॉल्व कराते हैं। देखिए लॉन्ग तो है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, प्रोसेस एकदम सरल है। ठीक है, प्रोसेस नहीं हार्ड है इसका। तो करेंगे क्या आप प्यारे बच्चों, लिखेंगे आवेशों को संबंधित करने पर हम क्या निकाल रहे हैं, संबंधित करने पर बल निकालेंगे ना। तो चूंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है R² होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणते 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना दिया है 4 गुणते 10⁻⁻9, फिर 4 गुणते 10⁻⁻8 -8 है। ठीक है, -8, 4 गुणे 10⁻⁻8 हो जाएगा। फिर बटा कितना R², दूरी कितनी दी थी 0.1 दी थी, का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, दूरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, दूरी हमारी वही रहेगी। अब इसमें देखिए ये हमारा जो अंक है, ये डिजिट जो है इनको एक साइड कर लेंगे। 9 गुणे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू, अब 10 की पावर ये -8 है, -8 है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 8 8 16, 10 की पावर ये पहले 9 लिख लो, फिर 10 की पावर कितना लिखोगे -16 लिखोगे, फिर इसका बटा कितना करोगे 0.1 का स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे। ये हमारा कितना, इसे लिख सकते हैं दशमलव मान 1 होता है। ओके, दशमलव मान कितना होता है 1 होता है, उस जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो बनेगा क्या, दशमलव मान 1 होता है, 1 लगा दे, जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे, दशमलव काम खत्म हो जाएगा। आप बताओ F बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 नहीं 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गए, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ओके, बटा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या 1/10 है,
इसे हम क्या, ये हमारा 1/10 का मतलब 1 का स्क्वायर भी है, 10 का स्क्वायर भी, 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, चूंकि भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो हम 10 का स्क्वायर अब ऊपर भेज देंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर बचेगा, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, मत लिखो 1 का स्क्वायर अब नीचे। तो इतना हो गया। अब यफ बराबर कितना हो जाएगा भाई, यफ बराबर 144 है इंटू, अब ये बताओ 10 की घात -2, 10 की घात 2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, यदि इसको हम 10, अब आधार समान घात जुड़ेंगी तो जोड़ेंगे, -7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ओके, अब बताओ, हम आपको बताए हैं भाई कि इसमें जो बल होगा उसको हम दशमलव के एक अंक दशमलव इधर वाली संख्या के एक अंक में दशमलव लगा करके किसी का भी मान होगा निकालेंगे। तो इसमें 100 का भाग 100 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 1.44 गुणते ये हम भाग कर दे, गुणा करवाएंगे 10 की पावर कितना, -3 आ जाएगा। ये हमारा इतने न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा आवेशों को संबंधित करने पर हमारा जो बल आएगा इतना आएगा। और पहले यदि 2 सूक्ष्म गोलियां थी उन पर हमारा जो बल था हमारा इतना था, और जब 2 सूक्ष्म गोलियां दी हुई थी या दूरी दी हुई थी तो बल इतना आया। फिर आवेशों को संबंधित करने पर आवेश हमारा इतना आ गया, फिर बल निकाले तो हमारा बल इतना आ गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा यहाँ क्या आता है, फाइनल आंसर आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा। ओके, तो इसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो प्यारे बच्चों हम आपको ऐसा बताए हैं, भले ही समय लिए लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसका नेक्स्ट करवाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना घर पर। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है, लगा दिया गया है आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड देखते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन, 2 धन आवेश, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए भाई, 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यही दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। 2 धन आवेश हैं जो कि परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं, ओके, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, बल भी दिया है, ये दोनों आवेशों का योग इतना हो तो उनके भी अलग अलग आवेश ज्ञात, अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, दोनों आवेशों का योग तो दिया है, तो कह रहा है इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए आवेशों को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एक ही प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो दिया हो प्यारे बच्चों हम उसे लिखते हैं। ठीक है, जो दिया हो सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो दिया क्या क्या है, इसमें दिया है 2 धनावेश जो कि परस्पर इतने मीटर 0.1 मीटर की दूरी पर, आर बराबर दिया है 0.1 मीटर। ओके सर, फिर इसके बाद क्या दिया भाई, फिर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एफ बराबर दिया है 18 न्यूटन। ओके, 18 न्यूटन बल दिया हुआ, बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यही दोनों आवेशों का योग, मतलब आवेशों का योग मीन्स Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम दिया है, 9 माइक्रोकूलाम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, कह रहा है कि यदि R बराबर इतना दिया, बराबर इतना, और Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया है, Q1 प्लस Q2 का मान जो प्यारे बच्चों हो 9 माइक्रोकूलाम का दिया है, 9 माइक्रोकूलाम का। तो कह रहा Q1 बताइए, क्या पूछ रहा है हमसे, Q1, और हमसे पूछ रहा है Q2 का मान बताइए। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ओके, ये हम जानते हैं। तो बताओ भाई, F बराबर 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दिया है, अब Q1 का मान दिया ही नहीं है, रहने दो भाई। Q2 का मान कितना दिया है, नहीं दिया, रहने दो, बटा बल का तो मान दिया है ना, बल का मान कितना दिया है 18 न्यूटन, 18 लिख लो। इसके बाद यहाँ पर R स्क्वायर, R कितना दिया है, R 0.1 मीटर दिया है, 0.1 मीटर का स्क्वायर कर लो। क्लियर है, अब बताओ ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 9 एक 9 हो जाएगा, 9 दून 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा कितना, 2 बराबर ये 10 की पावर कितना हो जाए, Q1 इंटू Q2 इंटू 10 की पावर 9, बट ये हमारा बताओ इसका बटा कितना हो जाएगा, इसका 1/10 होगा, 1/10 का स्क्वायर होता है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 इंटू ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 का स्क्वायर, लिखो चाहे ना लिखो। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 2 है ना, तो ये हमारा एक स्क्वायर लिखो या ना लिखो बचेगा कितना। अब देखिए ये हमारा किस में है, मतलब कि या तो आप ऐसे कर लीजिए, चलिए रहने दीजिए। तो 2 बराबर कितना है, 2 बराबर दिया है Q1 इंटू Q2 इंटू 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर है। तो आप यहीं से इसे कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर लिखा ना, 10 का स्क्वायर। तो 1/10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/10 का स्क्वायर का मतलब ये है कि इसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे इधर भेज सकते हैं, क्या भेज देंगे, चलिए कैसे भेजेंगे देखते हैं। ये हमारा, चलिए दो बराबर कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा इंटू Q2 हो जाएगा। इसके बाद Q2 हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। जब 10 की पावर 2 हो जाएगा हमें क्या करना है, अब हमें Q1 प्लस Q2 बराबर लाना है। तो बताओ अगर Q1 Q2 बराबर लाना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो Q1 इंटू Q2 बराबर, ये हमारा उधर ही रहेगा, ये नीचे चला आएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा 10 की पावर, ये कहाँ आएगा भाई, ये जो है हमें इसके पश्चांतरण करना, तो इसके नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2, 2/10 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 गुणते 10 की पावर -2 हो जाएगा, बराबर Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। मीन्स ये हमारा Q1 और Q2 का मान आ गया। क्लियर है, Q1 और Q2 का मान कितना, 2 गुणे 10 की पावर -2 आ गया। अब इसके बाद जब हमारा Q1 Q2 का मान आ गया तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि ये हमें Q1 और Q2 का मान अलग अलग चाहिए। तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा। फिर हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारी मैम या टीचर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी, यहाँ पर जैसे a प्लस बी में Q1 प्लस Q2 दिया है, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 मिल जाएगा, विलोपन विधि लगा करके, प्रतिस्थापन विधि लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अभी हमारा उसी प्रकार रहेगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया है, 9 माइक्रोकुलाम दिया है। कितना दिया है, 9 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 9 ही लिखेंगे। 9 माइक्रोकुलाम मीन्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा, या माइक्रोकुलाम करना है, चूंकि यहाँ पर ये हमारा कुलाम में आवेश इसमें दिए हैं, ये हमारा कुलाम में आया है, तो ये भी हमारा कुलाम में होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर कितना कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, इसे 9 गुणते 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कुलाम होता है। तो 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 तरीक का, ये हमारा 9 हो जाएगा, कितना नहीं, Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर माइनस का 4 इंटू Q1 का मान कितना दिया है, Q1 का मान हमारा Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया है, 2 गुणिते 10 की पावर माइनस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके क्या आया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 9×9=81 बनेगा। कितना बनेगा, 9×9=81 गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, फिर इसके 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर हमारा कितना बनेगा, माइनस का 2 रहेगा, माइनस का क्या रहेगा, 2। अब देखिए भाई, माइनस का 2 यहाँ पर रहेगा, कैसे माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम आवेश रखे थे, यहाँ पर आवेश कितना रखे थे, यहाँ हमारा आवेश जो था Q1 और Q2 का मान, Q1 और Q2 हम ऐसे रखते चले आए, तो हमारा Q1 और Q2 का मान इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इतना लगाया तो हमारा कितना आ गया भाई, ये कंडीशन लगा दिए, तो यहाँ से 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 हो गया। अब ये तभी सॉल्व होगा कि ये तभी सॉल्व होगा प्यारे बच्चों, जब तक इसकी क्या होगी, घात बराबर नहीं होगी। ठीक है, हम ये किए थे कि यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा ये 10 की पावर जो 9 था ना, ये 10 की पावर 9 हमने क्या किया, यहाँ 10 की पावर हमने 9 छोड़ दिया था प्यारे बच्चों, ये 10 की पावर 9,
ओके, ये 10 की पावर 9 हमसे क्या हो गया था, छूट गया था, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 की पावर ये हमारा 9 होगा। ठीक है, ये वाला 10 की पावर 9 ये होगा। इसके बाद ये क्या होगा, ये हमारा इधर हमारा कितना हो गया, फिर ये हमारा 10 की पावर 2 ये नीचे वाला चला गया, तो ये भी 10 की पावर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 10 की पावर 11 बनेगा। ये कितना बनेगा, 10 की पावर 11, तो नीचे आएगा तो ये 11 हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आपको। Q1 इंटू क्यू टू बराबर 2 इंटू 10⁻11 हो गया। ये Q1 और Q2 का मान आ गया। फिर इसके बाद ये कंडीशन लगा दिए, यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या कर दिए, ये माइनस का 8 हो गया। माइनस का 8 इंटू 10⁻2 हो गया। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या किए हमने यहाँ पर, अब देखिए क्या, यहाँ पर Q1 इंटू Q2 का मान कितना रखो, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 लिखोगे, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 लिखोगे। अब 11 यहाँ पर लिख जाएगा तो अब देखो क्या होगा। अब यहाँ से Q1 माइनस का क्या हो जाएगा, Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हम इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 81 ही रहेगा इंटू 10 की पावर माइनस 12 ही रहेगा। इसमें 10 का गुणा 10 का भाग करवाओ, 10 का गुणा करवाओगे तो ये 80 बन जाएगा, भाग करवाओगे तो फिर ये नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा फिर गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 12 बन जाएगा। ओके, तो ये Q1 माइनस का क्या हो जाएगा, Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 10 की पावर माइनस का 12 कॉमन ले लोगे तो 81 माइनस का क्या बचेगा, 80 बचेगा। जी सर बचेगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्त, ये हमारा कितना, 10 की पावर माइनस का 12 इंटू ये एक आएगा, एक लिखो, 81 में से 80 घटा देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब एक आ जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमारा प्राप्त होगा प्यारे बच्चों Q1। चलिए हम ऊपर लिखे दे रहे हैं इसको, तो यहाँ से क्या या लिख देते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर कितना हो जाएगा। अब इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 12 का वर्गमूल ऐसे कर लेंगे तो यहाँ से निकल कर कितना आएगा, यहाँ से निकल करके आएगा Q1, क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर कितना निकल के आएगा दोस्त, 10 की पावर माइनस का 6, इतना निकल के आएगा। Q1 माइनस Q2 कितना, 10 की पावर माइनस 6 गुलाम आएगा। चूंकि गुलाम में आएगा, चूंकि यहाँ पर गुलाम रखे हैं तो गुलाम में ही आएगा। ओके, तो यहाँ से क्यों ऐसे हम लिखे, यदि माइक्रो गुलाम में तो Q1 माइनस Q2, चूंकि 1 माइक्रो गुलाम बराबर 10 की पावर माइनस 6 गुलाम होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो गुलाम के ये बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे यहाँ पर, और इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब बताओ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से Q1 प्लस Q2, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 प्लस 2 से। ओके, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2 बराबर हमारा कितना दिया है, 9 माइक्रो कूलम, मतलब 9 दिया है। और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना दिया है, Q1 माइनस Q2 बराबर कितना दिया, 1 माइक्रो कूलम दिया है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख लो अगर लिखना है तो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, 2 1 अन्नम 2 2 5 10 हो जाएगा। तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 माइक्रो 5 यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q1 का मान। अब यदि हम किसका मान निकालना, हमें Q2 का निकालना है, तो Q1 का मान समीकरण 1 में रखो। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 है, तो Q1 का मान हमने निकाला तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर Q2 हो जाएगा, यहाँ पर 9, तो यहाँ से Q2 बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो पश्चांतरण में 4 हो बचेगा, कितना बचेगा 4, तो 4 माइक्रो कूलम। तो बताओ Q1 का मान अतः Q1 बराबर 4 माइक्रो कूलम, ओ सॉरी Q1 बराबर कितना 5 माइक्रो कूलम, और Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। ये हमारे क्या होंगे भाई, फाइनल आंसर होंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको 2 टाइप बता दिए गए। फिर अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये फार्मूला प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ, देखिए अपने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे,
देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.2 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आता कितने नंबर का? बस 2 नंबर का आता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर की औकात रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यहां पर इस क्लास का तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कूलाम मतलब 5 गुणे मीन्स Q1 बराबर 5 गुणे 10⁻⁻⁴ इतने कूलाम का क्या दिया? आवेश दिया हुआ है। इतने न्यूटन का बल कार्य करता, कितने न्यूटन का बल? जो बल है मतलब एफ बराबर कितना दिया है? एफ बराबर दिया है 2.25 न्यूटन का हमारा दिया हुआ है बल। इसके बाद कह रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अब बताओ हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, मतलब ई हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है कि नहीं होता है। बचपन में नहीं पढ़ाएं लेकिन अभी पढ़ाएं, ठीक है। अभी आपको 11 और 10 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्या होता है, क्यों होता है। ओके, तो ई एफ का मान कितना दिया है? 2.25 बटा Q1 का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻⁴ दिया है। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा? इसमें 2.25 बटा कितना होगा? 5 रहेगा। ये ऋण में घात ऊपर जाएगी तो धन में घात हो जाएगी। ओके, इसके बाद ई बराबर कितना हो जाएगा? इसमें क्या कराइए, इसमें भाग करवा दीजिए, या फिर क्या करिए दशमलव घटाने के लिए 10 का गुणा 100 का भाग करवाएंगे और आसान हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भाग करवाइए ना, 5 फिर उतने अंक पे दशमलव लगा देना। 5 चौके कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ओके, अब 2 अंक में दशमलव लगा, 2 अंक में दशमलव लगा दीजिए। फिर इसके बाद कितना 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव हम यहाँ लगाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 10 का गुणा करवाएंगे 10 का भाग, तो 10 का गुणा करवा देंगे इसमें, तो ये 4.5 हो जाएगा। अब भाग करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा 3 बचेगा। तो ये हमारा कितना न्यूटन का, इतने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन बताया। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, डाउट तो होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक एल्फा कण जो है 15 गुणे, ये स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। ओके, एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से स्थित है, तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब एल्फा कण पर आवेश। अब बताओ एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एल्फा कण पर आवेश, एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता है कितना होता है भाई? एल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मीन्स 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हमारा क्या होता है? ये एल्फा कण पर आवेश होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? न्यूटन दिया, बल दिया है। क्या दिया है? बल। ये तो हमारा आवेश आ गया। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बल कितना दिया है? बल मतलब एफ कितना दिया है? एफ दिया यहाँ पर कितना दिया? 15 × 10⁴ ओ सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ई इक्वल टू दिया है, ई इक्वल टू 15 × 10⁻⁴ क्या दिया है? 4 दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत बल की गणना हमसे करवा रहा। अब की बार उस बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, अब की बार वैद्युत बल निकालेंगे। तो चूंकि जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है? एफ। ई इक्वल टू एफ अपान क्या होता है? क्यों होता है। इसका बटा 1 करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा, या इसका इसमें गुणा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई का मान कितना दिया है? ई का मान जो हमारा दिया है 15 × 10⁴ इंटू क्यू का मान कितना दिया है? 3.2 × 10⁻⁻ कितना दिया? -19 दिया है। इसके बाद एफ बराबर क्या है? 15 दूना 30 की 0, 15 3 45, 45 3 48 हो जाएगा। क्लियर है। एक अंक में दशमलव लगा देंगे, गुणते 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? घटा देंगे, 4 घट जाएगा, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो -15 आ जाएगा। तो फिर हमने आपको बताया कि एक अंक में इधर से दशमलव लगा होना चाहिए, तो एक अंक में दशमलव 4.8 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा?
ओके, ये 10 यदि एक अंक इधर 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हमें दशमलव लाना 10 का भाग 10 का गुणा करवाना पड़ेगा, तो 10 का भाग करवाएंगे दशमलव यहाँ जाए गुणा करवाएंगे तो ये घात घट जाएगी 14 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतने न्यूटन का क्या होगा, इतना न्यूटन वैद्युत बल हमारा होगा। ओके, कितने न्यूटन, 4.8 इंटू 10⁻14 मीन्स F बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -14 न्यूटन बल इसमें होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लग ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद इनको सॉल्व करना है। चलिए प्यारे बच्चों, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। वो कौन सा है प्यारे बच्चों, देखिए स्क्रीन पर अपने 5th नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। वो है क्या, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। अब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था, इधर माइनस क्यों आवेश होता है, इधर प्लस क्यों, मतलब इसमें क्या होते हैं, आवेश होते हैं, Q1 आवेश एक Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी होती, 2L होती थी ना। तो यहाँ पर दूरी वही हमारी दूरी दी हुई है। सॉल्विंग में देखिए सब पहले दिया क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th में इसमें दिया क्या क्या है, पहले उसे लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया है इनके दो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित प्रोटॉन धनावेशित, इनके बीच की दूरी मतलब 2L आदि हुई है। ठीक है, 2L बराबर कितनी दी हुई है, 0.53 एंगस्ट्रॉन दी है। क्लियर है, दूरी हमारी दी हुई है। इसके बाद ये हमारी दूरी किस में है, एंगस्ट्रॉन में। इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 0.53 गुणते 10 की पावर -10 हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, चूंकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। क्लियर भाई। इसके बाद देखिए, तो यहाँ से बनेगा क्या, अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये हमारा 2L बराबर इतना आ गया, कितना आ गया, 2L बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी हमारी इतनी आ गई, दूरी पता हो गई। और इसमें क्या और क्या कह रहा है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। अब हमसे P पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। तो P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P हमसे पूछ रहा है, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P बराबर क्या होता है, 2L इंटू क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, 2L। 2L का मान कितना दिया है, 2L का जो मान है यहाँ पर 0.53 इंटू 10 टू पावर कितना दिया, -10 दिया है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू Q का मान कितना दिया है, Q का जो मान दिया है दोस्त, Q का मान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, प्रोटॉन भी आवेश है, तो आवेश कितना होगा 1.6 गुणा, तो दोनों पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ही होगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर Q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन जो Q है वो इलेक्ट्रॉन का भी आवेश और प्रोटॉन का क्या है, आवेश है। या क्या कर सकते हैं, या चूंकि लिख दीजिए, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणते 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है, तो यही हमारा क्या होता है, आवेश ही होता था, आवेश हम रख दिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराइए, 16 3 48 की 8 हो जाएगा। ओके, 16 3 48 की 8, 16 5 80, 80 4 84 हो जाएगा। ओके, कितने अंक में दशमलव लगा दे, एक अंक ये, 2 अंक ये, 3 अंक में दशमलव लगा देंगे। क्लियर है भाई, ये 3 अंक में हमने दशमलव लगा दिया। जब 3 अंक में दशमलव लगा दिया तो बचा कितना, 10 की पावर कितना -29 हो जाएगा। क्लियर है। आप बताओ, P बराबर हमें इधर लाना तो 10 का गुणा 10 का भाग कराना पड़ेगा। तो 8.48 10 का गुणा करवा, दशमलव इधर भाग जो है ऊपर जाएगा, घात भी जुड़ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -30 हो जाएगा। अब बताओ, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मीन्स अगला क्वेश्चन क्या है इसका, इस श्रृंखला में देखिए प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है। वो क्या दिया, 6वां नंबर देखिए, 6वां है कि स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। कितने माइक्रोकूलाम के, 2 माइक्रोकूलाम के, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर
2 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो बताओ Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 की पावर माइनस का 6। चूंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कुलाम होता है। Q1 प्लस Q2 दोनों क्या है, Q1 व Q2 दोनों क्या है, बराबर हैं। इसके बाद क्या कह रहा है के बीच की दूरी 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया। मतलब अब की बार दूरी जो है, दूरी मतलब 2l बराबर, दोनों इसमें दोनों आवेश क्या विपरीत है, ठीक है, दोनों आवेश विपरीत है, लेकिन है कितने, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं। आवेश 2 माइक्रोकुलाम का है। और यहाँ पर 2l बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है P की गणना कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंजेस यहाँ किया है कि यहाँ पर Q1 और Q2 दे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर हमारा दिया था 2l दे दिया था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंडीशन लगा दिया था, और इसमें सफा बता दिया 2 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो चूंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, 2l इंटू क्या होता है, क्यों होता है। तो बताओ भाई, P बराबर 2l कितना दिया है, 2l हमारा 3 सेंटीमीटर है, किस में है, सेंटीमीटर, और ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर को बदलने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए भाई, जिसको डाउट हो, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस 1 सेंटीमीटर बराबर यदि हमें लिखना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणित 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। ओके, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2l क्या हो जाएगा, तो 2l के स्थान पर कितना रखोगे, 3 इंटू, यही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 2। Q1 का मान कितना है, 2 गुणित 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो बताओ P बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुणित 10 की पावर माइनस का 8, ये कुलाम मीटर हो जाएगा, कुलाम मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमारी दूरी कितनी दी थी, हमारी दूरी क्या थी, 2l बराबर 3 सेंटीमीटर थी, इसे मीटर में बदल दिए। ठीक है, इसके बाद यदि ना बदलते तब भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि कुलाम मीटर यहाँ पर मात्रक होता है, इसलिए हमें जरूरी ये हुआ सेंटीमीटर को हमें किससे बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, अगर किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम उसकी जो समस्या होगी उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो एक टाइप और बच रहा है, बस वो टाइप करवा दें, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, वो का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कौन सा है, 2 न्यूटन प्रति कूलम। अब बताओ 2 न्यूटन प्रति कूलम कह दिया तो मतलब ई बार स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए लगा हुआ है। ईच इक्वल टू मतलब न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है, देखिए किस मतलब यदि कोई राशि दी हुई है उसे पहचानना है तो आप मात्रक से भी पहचान सकते हैं, याद रखिएगा। तो 2 न्यूटन प्रति कूलम मतलब कहा दिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ओके, वैद्युत क्षेत्र कह रहा है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है भाई, थीटा बराबर कितना दिया, 30 डिग्री। ओके, 1 कूलम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। 1 कूलम मीटर मतलब P बराबर आ दिया है 1 कूलम मीटर। ओके, तो कह रहा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है भाई, बलयुग्म आघूर्ण जो होता है, बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है। तो टाउ बराबर, चूंकि जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है कि नहीं, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो बलयुग्म आघूर्ण टाउ निकालना है, पी का मान कितना दिया, 1 दिया है, इंटू ई का मान कितना, 2 दिया है, साइन हो जाएगा, और थीटा का मान कितना दिया, 30 दिया है। तो बताओ टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा। तो ई टाउ बराबर 1। अब बलयुग्म आघूर्ण होता है, बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक हमारा न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन
मीटर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जितने न्यूमेरिकल करवाए गए किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम फिनिश करते हैं। आएगा तो इतने टाइप का आएगा और इसके अलावा कोई टाइप इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।